तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप लोग सिलाई मशीन यूज करते हैं, छोटी वाली मशीन, तो क्या होता है कभी कभी हमारी मशीन मोटे कपड़े पर धागा तोड़ने लगती है। ध्यान रखें, मोटे कपड़े पे धागा भी तोड़ती है, उसके साथ साथ सिलाई छोड़ छोड़ कर भी देने लगती है। ये क्या कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। आपकी मशीन चाहे ऊषा की हो, चाहे सिंगर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे बजाज हो, कोई भी मशीन हो सकती है, लेकिन छोटी मशीन हाफ शटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। और शटल की सेटिंग यानी कि जो नाल होता है उसकी सेटिंग कैसे करें, सारी प्रॉब्लमों की जड़ क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और चलाकर भी दिखाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। हमें 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि बस आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक। जो भी प्रॉब्लम है बेझिझक कमेंट करें, आपको कमेंट का अच्छे से भली भांति उत्तर मिलेगा। ध्यान से देखें वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। तो क्या होता है कि अगर हमारी मशीन मोटे कपड़े पे धागा तोड़ रही है, पहला तो मोटे कपड़े पे धागा तोड़ रही है और दूसरा हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चल रही है, तो सारी प्रॉब्लमें आपकी दूर होने वाली हैं। बस आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि शटल की सेटिंग कैसे करें। तो चलिए, ये वाली मशीन है मेरे पास, देख सकते हैं। ये वाली मशीन है, ये हमारे पास आशा कंपनी की। आपकी चाहे आशा हो या ऊषा हो या कोई भी कंपनी हो। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की हमारी मशीन होती है, तो देख लें ध्यान से थोड़ा। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखें ध्यान से, ये वाली एक प्रॉब्लम और होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करना है, इस तरीके से इस डिब्बी को बाहर निकाल लेते हैं। आपकी आज सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर मोटे कपड़े पे धागा तोड़ रही है, उसके साथ साथ अगर हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है तो, और सिलाई खराब आ रही है यानी कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको बस ये वीडियो देखना है। पहले तो आप देख लें कितनी प्ले है इसमें, देख सकते हैं। ध्यान से देखें, ये प्ले ज्यादातर ये प्ले बहुत ही प्रॉब्लम देती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी शटल ही खराब हो गई हो। क्या होता है, अब आप लोगों के दिमाग में कभी कभी ये आता होगा कि लगता है हमारी शटल खराब हो गई है, शटल हमारी कट गई है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, हम आपको सारा कुछ बताएंगे और ये ठीक करके भी बताएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसे भी ठीक करेंगे, बस आप कमेंट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से शटल को, दोनों पैचों को निकाल कर अलग रख लें और उसके बाद इसे भी खोल लें, देख सकते हैं। तो ये समस्या आज के बाद आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी मशीन मोटे कपड़े पे एकदम बिंदास चलेगी और कोई, इस तरीके से इसे भी खोल लें, देख सकते हैं। काफी गंदगी इसमें पहले से ही ऐड है, तो थोड़ा इसे क्लीन कर लें। बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी कि आपकी मशीन धागा तोड़ रही है, कि आपकी मशीन मोटे कपड़े पर प्रॉब्लम दे रही है, चल नहीं रही है या सिलाई छोड़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लमों की समाप्ति हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा इसे क्लीन कर लें और आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको थोड़ा इस तरीके से बिल्कुल साफ कर लेना है। नाल को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर नाल आप लोग नहीं सेट करना जानते हैं तो बस आप लोगों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। बस नाल होती है, नाल से ही सारी समस्याएं आती हैं। तो कहाँ से आएगी समस्या, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। इस तरीके से आप क्लीन कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से वैसलीन ले लेनी है। चलिए, अभी वैसलीन का भी बताएंगे कैसे। चलिए ध्यान से देखें, थोड़ा नीचे हमने कपड़ा बिछा लिया है, तो अब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा जो जो पार्ट्स हमने खोले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको शटल को लगा लेना है। तो कैसे लगाएंगे, इससे पहले हमें ये वाली ग्रीस लगा लेनी है। ये ग्रीस नहीं है भाई, ये हमारी रोजाना की यूज करने वाली वैसलीन है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से लगा लें। इससे क्या होगा कि हमारी मशीन कभी जाम नहीं चलेगी और ना ही धागा काटने की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी आप लगा लें, बस एक बार लगा लेंगे तो काफी दिनों तक चलेगी। उसके बाद इसके ऊपर आप ऑयल लगा लें, जो भी आप लगाते हैं वही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार इसे जरूर यूज करें, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप इसे शटल को इसमें रख दें। इसे शटल को रख दें तो ये आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। जैसे ग्रीस हमारे मशीनों में काम आती है, वैसे ही ये भी काम आती है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली पत्ती रख लेनी है, लेकिन इसे अच्छे से थोड़ा क्लीन कर लें, इसे भी साफ कर लें ताकि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए। ध्यान रखें, कुछ साफ सफाई से भी हमारी मशीन एकदम बेहतर चलने लगती है। इस तरीके से इसे भी साफ कर लें और
इस तरीके से रखें, इस साइड से रखें, ध्यान रखें, इस तरीके से हमें रखना है। जो ये तिरछा वाला हिस्सा है, ये तिरछा वाला, तिरछे वाले से आपकी मशीन में ये हमारे ऊपर साइड रहेंगे और बिल्कुल प्लेन बिल्कुल हिस्सा ये नीचे साइड रहेगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाली पत्ती लगा लेनी है। पत्ती लगाना तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर पत्ती को रखना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से रखी रहेगी, देख लें थोड़ा ध्यान से। इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से आपको पत्ती को लगाना है। इस तरीके से आपको पत्ती को लगा लेना, ऐसे करके पेंच कस लेना है। खूब अच्छे से टाइट कर लें, ज़्यादा टाइट भी ना करें कि पत्ती बिल्कुल पचक जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस बिल्कुल सिंपल सी रखें, ठीक है। चलिए ये काम तो मेरा हो गया, अब ये आसानी से चलने लगी। अब जो मेरी खास प्रॉब्लम थी वो थी हमारी यहाँ पर, इस कैरियर को इसकी सेटिंग कैसे करें ताकि ये हमारी शटल में जो बीच में गैप है, गैपिंग खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आपको लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। पहले हम दिखाते हैं आपको गैपिंग कैसी है। देख सकते हैं इतनी गैपिंग है, इतनी गैपिंग से हमारी मशीन ये गड़बड़ करने लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपको प्लास ले लेना, ठीक है। आपको प्लास लेके इस तरीके से प्लास को ले लेना और ये चीज़ थोड़ा थोड़ा अंदर को दबानी है, ठीक। इससे क्या होगा, हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस तरीके से थोड़ा इसे इस साइड दबा लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा इस साइड दबा लेना, हल्का सा दबाना, ज़्यादा नहीं दबाना, बस थोड़े से दबा लेना, ज़्यादा नहीं। इतना इधर और थोड़ा इधर। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी सिलाई नीचे की फिर हमारी सिलाई गुच्छे वाली आने लगेगी। तो इस तरीके से हल्का सा मामूली सी सिर्फ रहनी चाहिए इसमें। अगर ज़्यादा हो गई तो फिर भी प्रॉब्लम देने लगेगी। तो काफ़ी कम, यानी कि गैप खत्म हो गया काफ़ी इसका। तो हमें क्या करना है, थोड़ा गैप हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हमने दबा दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चलिए थोड़ा गैप जरूर रखना है, ठीक। गैप नहीं रखेंगे तो हमारी यहाँ से जो धागा क्रॉस होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इस वैसलीन को हटा दें थोड़ा यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए कि हमारा गैप कहाँ पर है। ध्यान से देखें, थोड़ा देख सकते हैं इतना गैप है। आप चाहें जितना चाहें उतना कम गैप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम मशीन देने लगेगी। तो अभी गैप मेरा इस तरीके से पहले चेक करके लगा के देख लें। अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है, थोड़ा गैप हमें और ज़्यादा हमने दबा दिया तो गैप थोड़ा हमें और करना पड़ेगा, तो गैप बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर चलिए अब हम चेक करके दिखाते हैं। चलिए अब गैप सही हो गया। अब कोई दिक्कत हमारी मशीन नहीं देगी, देख सकते हैं। चलिए अगर ज़्यादा गैप कर देंगे तो फिर हमारी मशीन भारी भी चलने लगेगी और फिर सिलाई भी खराब होगी। चलिए चेक करके देखते हैं सबसे पहले हम कि हमारी मशीन कैसी चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे फिर दोबारा फिर देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक करके देखते हैं, चला कर देखते हैं कि हमारी मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है। इस तरीके से दोनों साइड बराबर मात्रा में हमें कसना है। देखिए ज़्यादा गैप भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए। टाइट रहेगा तो फिर हमारी मशीन भारी चलने लगेगी और ज़्यादा गैप
वैसे गैप तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन चलिए फिर भी हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन क्या प्रॉब्लम दे रही है कुछ या नहीं दे रही है। सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए सबसे पहले सिलाई चला कर देखते हैं। थोड़ा गैप ज़्यादा ओवर ख़त्म कर दिया हमने, तो वो भी हम अभी ठीक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस तरीके से लगा लेते हैं। इस तरीके से सिलाई चलाकर देखते हैं कि हमारी मशीन क्या रिस्पांस दे रही है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपकी मशीन मोटे कपड़े पर दिक्कत दे रही है तो सबसे खास जानकारी है आपके लिए। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन सही चल रही है या प्रॉब्लम अभी दे रही है कोई। तो हमारी मशीन एकदम सही चल रही है, यानी कि बिल्कुल सही काम कर रही है। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर गैप हम कम कर दें तो। देखिए जैसे कि ये धागा है, ध्यान से देखें थोड़ा। जैसे कि ये धागा हमारी मशीन ऊपर से नीचे को देती है, ठीक है, देख सकते हैं ये वाला धागा होता है, ठीक है। ये वाला धागा जैसे ऊपर से फंसाकर हमारी मशीन नीचे लेके आई है, तो अगर यहाँ पर गैप नहीं होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में गैप नहीं होगा तो धागा ये यहीं पर फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फंसेगा तो ऊपर दोबारा नहीं जाएगा, जैसे कि ये जा रहा है ऊपर, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तभी फंदा बनते हैं। तो चलिए दोबारा फिर दिखाते हैं आपको। इस तरीके से ऊपर से शटल हमारी धागा फंसा कर लाती है नीचे, ठीक है। देखो ये लेके आई, देख सकते हैं यहाँ पर लेके आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखें थोड़ा। और ये यहाँ से लेके आई, यहाँ से क्रॉस करते हुए धागा हमारा इस तरीके से ऊपर चला जाता है और फंदा बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम अगर यहाँ पर ज़्यादा ढीला होगा तब भी हमारी मशीन सिलाई खराब देगी, और कम ढीला होगा तो फिर हमारी मशीन यहाँ पर धागा फंसाने लगेगी और शटल भी जाम चलने लगेगी। तो चलिए उम्मीद है कि आपको जानकारी सही से समझ में आ गई होगी। और आपकी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट है, कैसी भी समस्या है तो भैया कमेंट जरूर करें। और जो भी माताएं बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी माताएं बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।